Hello everyone. Today I am here with the topic genders. Dear children, you might have watched the video that I have sent you earlier. So today we will discuss about the worksheets that are left. So we have discussed already about the female and the male gender. Now today let us start about the common gender. We have discussed it earlier also, but let us recapitulate again. डियर चिल्ड्रेन, कॉमन जेंडर वो होता है जो दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया है चाइल्ड, डॉक्टर. चाइल्ड कैन बी अ गर्ल ऑल्सो एंड अ बॉय ऑल्सो. सेम इन द केस ऑफ डॉक्टर ऑल्सो. डॉक्टर कैन बी मेल और फीमेल. नाउ हियर इन योर वर्कशीट 3 देयर इज अ क्वेश्चन दैट add a few more to the list. मीन्स हमने ऐसे कॉमन जेंडर्स ऐड करने हैं. 5. There are 5. So here we have written doctor, children, engineer, painter, cricketer. You can add others also. Alright, for example, painter, orphan, pilot, cricketer, that is already written here. So ये भी सारे common gender हैं. Now next जो आपकी worksheet है, that is कि now we have to complete the names of following persons and animals and we have to write that it belongs to male, female और common gender. कौन सा gender है? First is a person who paints is a painter. So painter is a common gender. It has already been given. Second is a child without parents is an orphan. जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे हम orphan कहते हैं. और orphan क्या मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. तो it is a common gender. Then next is a person who lives in the house next to is your neighbor. हमारे पड़ोसी जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? neighbor. तो neighbor can be a male also or a female also. तो ये भी कौन सा gender हुआ? common gender. Next is your father's dad is he's your grandfather. आपके पिताजी के जो father हैं वो आपके क्या हैं? grandfather means दादाजी. तो दादाजी के कौन से gender हैं? He is a male gender. Next is the opposite gender of a horse is a mare. So mare is a female gender. Then next is opposite gender of nephew. Nephew आपके means भतीजा या भांजा. ठीक है, तो उसका opposite gender क्या है? It is niece. Right? The niece is a female gender. Then next is a person who teaches us is a teacher. A teacher can be male also or a female also, though teacher is a common gender. So in this way we have to write down whether the gender is common, male or female. Now it's your worksheet 4. Beta, it is a story which a teacher is going to tell to her students. लेकिन you know very well क्लास में boys भी होते हैं, girls भी होते हैं. तो boys जो थे इस स्टोरी को wizard की स्टोरी की तरह सुनना चाहते थे और जो गर्ल्स थी वो एक विच की स्टोरी सुनना चाहती थी. तो जो उनकी टीचर थी मिसेस पारिक, उन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी और जितने भी नाउन्स आएंगे हर एक लाइन में उसका आपने जेंडर खुद ब खुद चेंज कर देना है. जैसे विजर्ड का विच और विच का विजर्ड या और भी जितने आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द क्रूअल विजर्ड ऑफ ओस्मानिया और द क्रूएल विच ऑफ ओस्मानिया. नाउ क्या होता है, एक समय की बात है, एक जंगल में एक विजर्ड. नाउ यू विल बी नोइंग हु इज अ विजर्ड. तो विजर्ड का मतलब होता है जादूगर एंड विच ऐसी औरत जिसे जादू आता है, या मोर प्रिसाइसली हम कह देते हैं डायन. तो एक बार की बात है, एक ज़माने में एक जंगल में विजर्ड रहता था. तो उसकी वो बहुत ज़्यादा दरिया दिल था, बहुत काइंड हार्टेड था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थी. जो विजर्ड था वो हमेशा औरों की मदद करता था जो भी मुश्किल में होते थे, लेकिन जो विच थी वो अपने मैजिक वॉन्ड मतलब अपनी जादू की छड़ी से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करती थी. एक बारी क्या हुआ, अफगानिस्तान के एम्परर और कैंट के ड्यूक जो थे उस जंगल से अपने घोड़ों पर जा रहे थे. तो उस विच ने उनको देखा और उसने सोचा कि अच्छा अब ये आ रहे हैं, चलो मैं इनको परेशान करती हूँ और इनके जो पीकॉक्स हैं उन्हें चुरा लेती हूँ. तो विजर्ड जो होता है जादूगर वो ये सब सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन ट्रेवलर्स की मदद करे. तो बेटा ये जो सारी स्टोरी है इसमें जितने भी नाउन्स आए हैं जो
जैसे मैं यहाँ आप देखो वाइफ, ठीक है, तो उसका हमने जेंडर चेंज करके आगे लिख दिया हस्बैंड। विजर्ड का जेंडर चेंज करके हमने आगे लिख दिया विच। उसी तरह से विच का विजर्ड हो जाएगा, एम्परर का एम्प्रेस, ड्यूक का डचेस, हॉर्सेस मेयर्स, विच का विजर्ड अगेन, पीकॉक्स का पीहन। और इस तरह से जितने भी नाउन्स आए उन सभी का हमने जेंडर जो है आगे लिख लिया। इसमें हमने ज़्यादा दोबारा से ये सारी लाइंस नहीं लिखनी है, सिर्फ जो वर्ड है, जो नाउन है जिसका जेंडर चेंज होना है, उसको हमने अंडरलाइन करके आगे या उसके नीचे वो लिख दिया है। तो वी आर नॉट राइटिंग द स्टोरी अगेन। तो आपने भी अपनी बुक्स में इसी तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट इज योर वर्कशीट 5। अब जैसे कि आपको पता है हमने अभी सेकंड जो चैप्टर है हमारा मिक्सअप एट बर्थ रीडर बुक में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लर्ब दिया है, हमने इसके ऑपोजिट जेंडर यहाँ लिखने हैं। तो ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो ब्लर्ब में पहला है आंट, तो आंट का ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा अंकल, फादर, मदर, फिशरमैन, फिशर वुमन। और इन्होंने कहा है कि उस पैसेज में से हमने 2 कॉमन जेंडर ढूंढ के लिखने हैं। तो वो हमने जो ढूंढे आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट क्रिकेटर एंड बेबी, दे बोथ आर कॉमन जेंडर्स। नाउ नेक्स्ट इज डू इट योरसेल्फ, दैट इज वी हैव टू check our knowledge. First is your mother's mother is your grandmother. Your hair is cut by a barber. Your father and mother are your parents. A person who treats patients is a doctor. A boy on his wedding day is the bridegroom. Right? तो ये आपने अपनी बुक में इसी तरह से लिख लेना है. Next is we have to pair them. Right? First of all, we have given the numbering here 1, 2, 3, 4, 5. And we have done the matching: fox, vixen, count, countess, mistress, master, peacock, peahen, roe, hart. बेटा जो hart होता है it is a male deer and roe is a female deer, right? तो यहाँ पे हमने जो male हैं वो हमने male के नीचे लिख दिए हैं और जो female हैं वो female के नीचे. तो you have to do the same in your books. Now last question is we have to fill in the blank with the opposite gender of the word given in bold letters. So here first is the Duke of Kent was cruel but the dash was kind-hearted. Yes, तो Duke का opposite gender क्या हो जाएगा? Duchess. Same is in number 2. We have to write down the opposite gender of, like the statement is Mrs. Call invited all her nephews and dash to her son's birthday. तो here nephews का opposite gender हो जाएगा nieces. The wicked queen wanted Snow White to die, but the dash loved his daughter very much. The opposite gender of queen is king. Next is my uncle is very fat, but my aunt is slim. Last one, the dash smiled and waved at everyone, but the emperor seemed to be very sad. So opposite gender of emperor is empress. In this way, you will do everything in your book with neat and clean handwriting with a pencil, right? And I will also share the PDF file of the same. जितनी भी वर्कशीट अभी हमने डिस्कस की इन सभी की PDF जो है मैं शेयर करूँगी. होपफुली आप इसी तरह से साफ साफ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप ज़्यादा केयरफुली उसको सुने और ध्यान से उसको लिखें. सो थैंक यू ऑल.